जॉर्डन और जॉर्डन समेत कई अरब ऐसे देश हैं, जैसे जॉर्डन है और यूएई, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सामने से मुसलमानों के लिए नजर आते हैं और मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए मतलब हमदर्दी रखने का नाटक करते हैं। लेकिन कई मोड़ पर कई सारे मुस्लिम देश खुले हैं, उनकी असलियत दुनिया के सामने आई है। जॉर्डन कई बार एक्सपोज हुआ है। आज फिर सुन लीजिए, बल्कि मैं कह रहा हूं मिडिल ईस्ट आई की ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए। भाई, जॉर्डन इजरायली डेटा गैदरिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है एक्टिविस्ट पर नजर रखने के लिए। जॉर्डन के अंदर हाल फिलहाल में फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई उन पर नजर रखी जा रही है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और जो जॉर्डन के अंदर एक्टिविस्ट हैं, उन पर नजर रखने के लिए इजराइल के द्वारा बनाया गया स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है जॉर्डन एक्टिविस्ट पर नजर रखने के लिए। अब आप बताइए, जॉर्डन इजराइल का साथी है कि नहीं? हजरात, जॉर्डन के ही बेस पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। अब आप बताइए कि इजराइल के साथ जॉर्डन है कि नहीं? हजरात, जॉर्डन ने इजराइल के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल है और किसी भी हालत में जॉर्डन इजराइल का विरोध यानी आलोचना नहीं करता है। तो अब आप बताइए कि जॉर्डन इजराइल का साथी है कि नहीं? कहना यह चाहिए कि जॉर्डन पूरी दुनिया के मुसलमानों का गद्दार है। हजरात, गाजा के लिए जो बोर्ड बनाया गया है ट्रंप के द्वारा, दोस्तों बोर्ड ऑफ पीस नाम से, उसके अंदर 3 साल के लिए कोई भी देश $1 बिलियन देकर शामिल हो सकता है। दोस्तों, कई सारे देशों ने साइन कर दिया है और वो राजी हो गए हैं और ट्रंप के इस प्लान में पैसा देकर शामिल होने को राजी हैं। साइन हो चुका है, साइन आप देख लीजिए, जिसके अंदर बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, परागे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया। ये वो देश हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पीस कीपिंग बोर्ड में शामिल होकर साइन कर दिया है। हजरात, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, इसके अंदर ट्रंप ने फिर से सबसे पहले भाषण दिया तो अपनी तारीफ की, कहा कि मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है 1 साल पहले जो हालात थे आज वो बदल गए हैं। आज अमीर हैं, सब अमीर हैं और सुकून है, दुनिया में शांति है। 1 साल पहले ऐसा नहीं था। मैंने दुनिया में 8 से 9 जंगों को रुकवाया, जिसमें न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती थी भारत और पाकिस्तान के बीच। मुझे काफ़ी ऑनर मिला, इज्जत और सम्मान महसूस हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कहा मुझसे कि आपने जंग रुकवाकर 2 मिलियन लोगों की जान बचाई। Today the world is richer, safer and much more peaceful than it was just 1 year ago. We put out all those fires. A lot of people didn't know, including me, that some of those wars were going on. We were very happy to stop the war that had started with India and Pakistan, 2 nuclear nations. And I was very honored when the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 and maybe 20 million lives by getting that stopped just before bad things were going to happen. डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद धमकी ये भी दी हमास को कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने ये पूरा गाजा का प्लान पेश किया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गाजा के अंदर इमारतों को बनाने का पूरा प्लान है। किस तरह से एक देश को बर्बाद करके अब वहां पर नौटंकी रची जा रही है कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम इमारतें बनाएंगे। हजरात, एआई से जनरेटेड और आधुनिक एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, दिखाया गया है वीडियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के द्वारा कि हम गाजा में इमारतों को बनाएंगे। नई इमारतें किस तरह की दिखेंगी, नई बिल्डिंग किस तरह की बनेंगी, किस लिहाज से बनेंगी, ये पूरी प्रेजेंटेशन गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने दी। इसी दौरान फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर
अगले हफ्ते खोल दिया जाएगा। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है हजरात, इसके लोगों पर विवाद हो रहा है। ये देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो जो ग्लोब का मैप है, वर्ल्ड मैप है, उसके अंदर सिर्फ अमेरिकी देश हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, दूसरे कोई देश ही नहीं है। यानी बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रम्प का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी देश हैं। तो ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने उल्टे दिमाग का और कितने सन की दिमाग का है। दूसरे देश जो इसमें शामिल हुए हैं, उन देशों तक का मैप इसके अंदर नहीं है। हजरात, जहां पीस ऑफ बोर्ड का ये ड्रामा चल रहा था, इसी सेम टाइम पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास सीधा रशिया पहुंच गए और रशिया पहुंचने के बाद उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने खेल तो कल ही खेल दिया था। पुतिन ने कहा कि हम पीस ऑफ बोर्ड में $1 बिलियन दे रहे हैं और वो $1 बिलियन हम फिलिस्तीनियों की मदद के लिए दे रहे हैं और किसी के लिए नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस मीटिंग में शामिल हुए थे। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है उसमें खुद जाकर शामिल हुए। हजरात, 60 देशों को इनवाइट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें 20 ही देश गए हैं और इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं, जिसमें भारत को भी इनवाइट किया था ट्रंप ने, लेकिन भारत शामिल नहीं हुआ है। वहीं इजराइल के आतंकी हमले में जो पत्रकार, 3 पत्रकार मारे गए, हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों ने उनके जनाजे में हाजिरी दी। इसके अलावा इजराइल रुका नहीं, इसके अलावा भी इजराइल ने बमबारी की गाजा के ऊपर, जिसमें 4 सिविलियंस मारे गए हैं। और मेरे दोस्तों, जरा ये बिफोर आफ्टर देख लीजिए। येलो लाइन को और बढ़ा दिया है इजराइल ने, यानी भाई आधे से ज्यादा यानी 70% गाजा पर उसका कब्जा है और उसने लाइन खींच दी येलो। अब येलो लाइन को वो धीरे धीरे और आगे बढ़ा रहा है। लगभग 80% अब गाजा का पूरा हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। अभी भी इजराइल शांत नहीं हो रहा है। जब भी मौका लगता है इस येलो लाइन को आगे बढ़ा देता है। यूएन ने खुद कहा है कि गाजा का 70% वाटर सिस्टम इजराइल ने खराब कर दिया है। सिर्फ खराब नहीं किया बल्कि उसको ठीक होने भी नहीं दे रहा है, जिस वजह से गाजा के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। बड़ी बात यह है जो आपको मैंने बताया कि अगले हफ्ते गाजा क्रॉसिंग बॉर्डर खुलने वाला है, जिस पर उस बॉर्डर पर इजराइल की फौज तैनात नहीं होगी, लेकिन इजराइल ड्रोन से नजर रखेगा और इजराइल के ही कुछ ऑफिशियल्स होंगे जो बिना किसी आईडी के किसी को भी आने जाने गाजा के अंदर नहीं देंगे। हजरात, ऑस्ट्रेलिया एक पहला ऐसा देश बन चुका है कि जहां के लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप हैरत करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क का कानून बदल दिया है और खुद ऐलान किया है कि ये हमने ये कानून जो बनाया है और कानून में बदलाव किया है, इससे इजराइल का फायदा होगा। जो भी इजराइल के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, कुछ पॉइंट्स पर, जैसे आपको बोलने की अब तक आज़ादी थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब आप इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते। And we now see that the hate speech laws have been made even worse, with a last-minute deal stitched up between the government and the opposition. The original bill was rushed and lacked time for legal experts and stakeholders to review it. These changes in the last 48 hours are even more hasty, more dangerous, and even less scrutinised. The government has chosen to join the coalition's race to the bottom. Far from narrowing these laws, the amendments that Labor have agreed to in this dirty deal with the coalition expand the reach of an already unreasonable crackdown on free speech. 94,000 बैरल पर डे तेल यही इजराइल अजरबैजान से ले रहा है, तुर्की के रास्ते। आप समझ रहे हो, 94,000 बैरल पर डे। अजरबैजान से पहले भी इजराइल तेल लेता था, अब वो तेल लेना बढ़कर 31% ज्यादा हो गया है। समझ रहे हैं, पहले भी तेल लेता था अजरबैजान से इजराइल, लेकिन अब वो बिजनेस बढ़कर 31% ज्यादा हो गया है। और सोचिए, रोज ले रहा है 94 से 95,000 बैरल लीटर तेल। अजरबैजान मुस्लिम देश, अजरबैजान
तथाकथित शिया बहुमुल्क और सरकार अहले सुन्नत, समझ रहे हैं। लेकिन क्या ही जो इजराइल की गोद में बैठ गया, क्या वो शिया, क्या वो सुन्नी और भैया क्या वो मुसलमान। बहरहाल जैसे जॉर्डन, जैसे यूएई, जैसे दूसरे अरब देश, वैसे ही ये अजरबैजान इजराइल के साथ। वहीं बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अल-अक्सा में मुसलमानों को जाने नहीं दे रहा है इजराइल। लेकिन ये तस्वीर बैतुल मुकद्दस की ही देखिए, यहूदी समुदाय के लोग उसी मस्जिद अल-अक्सा में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके मजहब के हिसाब से जो रिचुअल्स हो रहे हैं वो कर रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि हम तो अपने आप को सिर्फ बचा रहे हैं, लोग हमको मार रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। लोग ईरान के लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते। और मेरा तो ख्वाब है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए सऊदी अरब से। मैं ये सपना देखता हूं कि सऊदी अरब से हमारी दोस्ती हो जाए। And you know what mind boggles me? All those who've attacked us for defending ourselves, where are they? Where's Susan Sarandon? Where's Cynthia Nixon? Where are all of these people? Why don't we see them demonstrating in front of the Iranian embassies or demonstrating in the streets of cities all over the world and crying out loud and saying, we support the Iranian people? And that shows the great hypocrisy that surrounded our fight for defending ourselves and actually changing the regional geostrategic trajectory. Saudi Arabia is a very, very important nation. And I always say it's my dream to see the Crown Prince and the leader of Saudi Arabia sign with us an agreement of moving forward. हजरात, इजराइल की फौज नहीं बताया है, जो ऑफिशियल है इजराइल की फौज, उसने जानकारी शेयर की है कि 30,000 यहूदी इजरायली फौज में, आईडीएफ में, इजराइल की फौज में शामिल होने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। मेरे दोस्तों, यमन का जो हूथी संगठन है उसने कहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, इसके जरिए अरब और मुस्लिम देशों का कोई फायदा ट्रंप नहीं चाहता है, कोई फायदा अमेरिका नहीं चाहता है, बल्कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया है ये सिर्फ गाजा के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए और वही पैसा इस्तेमाल करके हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका करने वाला है। और बात दोस्तों ये बिल्कुल हकीकत है। आपको क्यों लगता है आप बेवकूफ़ है या मैं बेवकूफ़ हूँ? आप कैसे मान सकते हैं कि अमेरिका फिलिस्तीनियों के डेवलपमेंट के लिए, गाजा के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अमेरिका और इजराइल एक ही कुत्ते की रीढ़ की हड्डी से बने हैं। अमेरिका इजराइल कैसे चाहेंगे कि फिलिस्तीन के लोग तरक्की करें, और आपको लगता है कि ये गाजा को बना कर देंगे अपने पैसे से? ना ना ना। यहूदी मानसिकता के लोग कितने खतरनाक होते हैं आप सोच नहीं सकते। आपकी स्क्रीन पर मौजूद आप एक शख्स को देख रहे हैं, लाल घेरे के अंदर है, और आप देख रहे हैं वो फौजी लिबास में है, और यहाँ तक कि इजराइल के बड़े बड़े कमांडर और ऑफिसर्स इस फोटो के अंदर मौजूद हैं, जो एक खुफिया बेस है और जहाँ पर सारे फौजी ब्रीफिंग ले रहे हैं। हजरात, ये कोई फौजी नहीं है, ये इजराइल का आम यहूदी है। दोस्तों यारों में शर्त लगी कि मैं इजराइल की अपनी बेस के अंदर जा सकता हूँ, सीनियर कमांडर और अधिकारियों से मिल सकता हूँ और तमाम प्लान ला सकता हूँ कि अब आगे हमारी फौज क्या करने वाली है। ये 7 अक्टूबर के बाद का मामला है, जब गाजा के ऊपर हमले शुरू हो गए थे। इस बंदे ने शर्त रखी, शर्त लगाई, और शर्त जीतने के लिए ये इजराइल की फौज के कपड़े पहन के इतनी अंदर तक घुस गया कि आप देख सकते हैं कि इजराइल के टॉप कमांडर और ऑफिशियल मौजूद हैं। भाई ये हर मीटिंग में शामिल हुआ और तमाम जानकारी इसने हासिल की, और आकर पहले से ही शर्त लगा कर अपने दोस्तों को बताया कि देखो 4 दिन बाद ये होगा, परसों ये होगा, अब गाजा पर ये होगा और गाजा के इन इलाकों पर, क्योंकि ये अंदर तक जा रहा था, अंदर तक मौजूद था। अब जब ये खुलासा हुआ है, रिपोर्ट सामने आई है, तो इजराइल की फौज ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और अब इसकी जांच शुरू कर दी है। हजरात, वही तस्वीर आपके सामने है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल का बुलडोजर चल रहा है।
अरब देशों की खामोशी ने हाल ये कर दिया है कि आज फिलिस्तीन का कोई भी इलाका हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे वो जेरूशलम हो, बिल्डोजर हर जगह चल रहा है। हजरात, सनसनीखेज सुनिए, हमास और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत हुई है और हमास हथियार डालने को राजी हो गया है। सिर्फ हथियार नहीं डालेगा हमास, बल्कि उसके टनल्स जहां जहां हैं वो खुद अपने मुंह से वो टनल्स बता देगा अमेरिका को। लेकिन इसके बदले अमेरिका हमास को पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील कर देगा, यानी पॉलिटिकल पार्टी मानेगा। हमास ने कहा है कि आप हमें लड़ाकू संगठन छोड़िए, आप हमें एक पॉलिटिकल पार्टी मानिए, हम पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे और अपने हथियार डाल देंगे और अपनी जानकारियां भी शेयर कर देंगे। कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बात पर राजी है। हजरात, स्विट्जरलैंड में सोमालिया लैंड के राष्ट्रपति ने और इजराइल के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। अरब देश, मुस्लिम देश और यूरोपियन देश भी विरोध कर रहे हैं कि यह गलत है। इजराइल को सोमालिया लैंड को मान्यता नहीं देनी चाहिए, अमेरिका ने भी नहीं दी है। लेकिन आप देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री, इजराइल का प्रधानमंत्री, यहां तक कि अब तो इजराइल का राष्ट्रपति जाकर डायरेक्ट मिल रहा है सोमालिया लैंड के राष्ट्रपति से। इजराइल नुकसान में भी चल रहा है। हाँ, ये भी याद रखिएगा, जो इजराइल की खुद की कंपनी है दो, एक IAI और दूसरी है राफेल। ये दो कंपनी है इजराइल की जो सबसे खतरनाक और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है, जो आयरन डोम भी बनाती है। इसके शेयर्स बेचने की तैयारी में है इजराइल। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर से इजराइल खोखला हो रहा है। मोहम्मद खलील नाम के एक अल्जीरियन व्यक्ति थे, नौजवान थे, जो फिलिस्तीन के लिए अमेरिका में रहते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था। अब मोहम्मद खलील को अल्जीरिया डिपोर्ट करने की तैयारियां ट्रंप सरकार पूरी कर चुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर मोहम्मद खलील को अमेरिका से निकालने पर बयान देते हुए उछलकर ट्रंप के मुंह पर लात ममदानी ने मारी है। ममदानी ने खुला खुला बोल दिया है, कहा कि न्यूयॉर्कर हैं मोहम्मद खलील, उनको न्यूयॉर्क से नहीं निकाला जाएगा, वो न्यूयॉर्क में ही रहेंगे। Mahmoud Khalil is a New Yorker. He should remain in New York City. We have seen this attack on him as part of a larger attack on the freedom of speech that is especially pronounced when it comes to the use of that speech to stand up for Palestinian human rights. And I will make that clear to everyone, and I have said it time and again, that he deserves to stay in this city. He deserves to be in this city just like any other New Yorker. उधर दोस्तों, इजिप्ट और सऊदी अरब एक अच्छा काम कर रहे हैं। इजिप्ट की सरकार और सऊदी अरब की सरकार लीबिया की गवर्नमेंट पर तगड़ा प्रेशर बना रहे हैं कि आप यूएई को रोको कि सूडान के अंदर यूएई आतंकवादियों को, आरएसएफ को हथियार देना, सपोर्ट देना बंद करे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तारीफ फिर करी और कहा कि सीरिया में मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आप आज सीरिया में स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं और जो जोलानी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग गाय है। Mr. President, with your support to the Syrian government, most probably you avoided another civil war and a bloodshed in Syria, especially after the fall of the regime. I did a good job. He's working very hard. The president of Syria is working very, very hard. Strong guy, tough guy, pretty rough resume. But you're not going to put a choir boy in there and, get the job done. I spoke with him yesterday because we were talking about the prisons and, what was going on. We have some of the worst terrorists in the world in those prisons. And he's watching it. सीरिया के अंदर जोलानी ने ISIS की जो कैदी थे, आतंकी जो जेल के अंदर बंद थे दाइश के, उनको आज़ाद कराया। वो आपने तस्वीरें देखी। ये अलार्म है, सुन लें तमाम शिया समुदाय के लोग और अहले सुन्नत समुदाय के लोग। यानी कहूँ, जब ये ISIS आया था तो मुसलमानों का एक गुट बड़ा खुश हुआ था कि देखो ये जो काफिर है ना, जो मुसलमान भेष में, ये उनको मिटाएंगे, ये तो अल्लाह की रहमत है। दाइश, वाह लब्बैक या दाइश, ये हो रहा था। फिर दाइश संगठन ने हमारी खुद की मस्जिदों को उड़ाना शुरू किया। हमारी अहले सुन्नत की मस्जिदें, हमारे मदारिस वो उड़ाना शुरू किए। अहले सुन्नत उलमाए दीन को इराक में कत्ल किया। तब जाकर हमें अकल आई, अरे यार नहीं,
ये तो अमेरिका का प्लान है भाई, ये तो अमेरिका का खेल है भाई बड़ा गंदा। जब हमारा नुकसान हो गया तब हमें एहसास हुआ ये तो हमारा बेगैरतीपन है। हम आपस में इतना लड़ते हैं कि आज देखिए पूरी दुनिया में मुसलमान हर जगह पिट रहा है। हम आपस में लड़ लड़ के कमज़ोर हुए पड़े हैं भाई। अब सुनिए, जोलानी की फौज ने कुर्द के इलाके पर, जहां पहले कुर्द का कंट्रोल था, कब्जा किया और जहां जहां आतंकी कैद थे सबको आज़ाद करा दिया। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए भाई। कई इलाकों में सीरिया के अंदर ही ISIS ने अपना झंडा लहरा दिया है। अब अमेरिका की फौज जो सीरिया के अंदर है, अब उसको दिखा कि भाई ये तो आज़ाद हो रहे हैं, इनमें से भले ही हमने ही इनको बनाया है लेकिन ये हमें भी तो नुकसान दे सकते हैं। तो अब 7,000 आतंकवादियों को जो दूसरी जेलों में अभी बंद थे, उनको अमेरिकी फौज वहां से निकालकर इराक की जेल में ट्रांसफर कर रही है। अब इराक वही देश है जहां पर इस ISIS ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। अब इराक को जैसे ही ये दिख गया कि दाइश के आतंकवादी आजाद हो रहे हैं और जोलानी ने आजाद कर दिए हैं, तो फौज बॉर्डर पर, सीरिया के बॉर्डर पर इराक अपनी तैनात कर रहा है ताकि आतंकी उसके मुल्क में घुस न जाएं। वहीं रूस ने सीरिया के अंदर अपनी सेना के लिए कार्गो जहाज से हथियार भेजे हैं। उधर अमेरिका पूरी तरह से सीरिया से निकलने की तैयारी में है। जोलानी फुल सीरिया को कंट्रोल करेगा लेकिन इजराइल और तुर्की वहां मौजूद रहेंगे। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद।